त्यागमूर्ति माता रमाबाई अंबेडकर जयंती एवं समाज सुधारक ललई सिंह यादव पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी का आयोजन। गाजियाबाद। डॉक्टर B.R. अंबेडकर समिति सेवानगर गाजियाबाद द्वारा त्यागमूर्ति माता रमाबाई अंबेडकर जी की जयंती एवं महान समाज सुधारक ललई सिंह यादव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बुद्ध वंदना एवं विचार गोष्ठी का आयोजन दिनांक 7 फरवरी शनिवार सायं 5 बजे मकान संख्या 1157 गली 10N सेवानगर गाजियाबाद में श्रद्धा सम्मान एवं सामाजिक चेतना के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ तथागत गौतम बुद्ध, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माता रमाबाई अंबेडकर एवं ललई सिंह यादव जी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम बुद्ध वंदना के साथ आगे बढ़ा। कार्यक्रम में समिति के धम्म प्रचारक रोहताश कुमार, महासचिव सुरेश सिंह, मुख्य संरक्षक मंडल प्रवेश कुमार, कार्यवाहक अध्यक्ष सुंदरपाल गौतम, अनुराधा धींगान, अमीशा गौतम सहित अन्य वक्ताओं ने माता रमाबाई अंबेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जीवन त्याग, धैर्य, संघर्ष और आत्मबल का प्रतीक है। उन्होंने बाबा साहेब के कठिन संघर्ष के समय दृढ़ सहारा बनकर समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। वक्ताओं ने महान समाज सुधारक ललई सिंह यादव जी के विचारों एवं उनके सामाजिक योगदान पर भी चर्चा की तथा उनके संघर्षपूर्ण जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। ये कार्यक्रम समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष सुंदरपाल गौतम के नेतृत्व में उनके निवास स्थान पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सुंदरपाल गौतम ने उपस्थित अतिथियों, क्षेत्रवासियों एवं सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया तथा समाज में शिक्षा, संगठन और जागरूकता के मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में आनंद प्रकाश, प्रवेश कुमार, लिखीचंद, सुंदरपाल गौतम, रोहतास कुमार, सुरेश सिंह, ब्रजेश गौतम, प्रवेश चंद, गजराज सिंह, सिद्धार्थ गौतम, सतीश कुमार, उत्कर्ष गौतम, आशुतोष गौतम, सरिता गौतम, रेणु गौतम, एडवोकेट मनु गौतम, अनुराधा धी नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं
गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अधीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि जिसे आप मेरे साथ हम बोल सकते हैं जिसे आप दीपी सो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्रो पुरुषं सारथि सत्ता देव मनुस्नानं बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित पर्यतं शरणं गच्छामि ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता पचपन्ना च ये बुद्धां वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सचवज्जेन होतु ते मङ्गलं उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादुकं सुवरुत्तमं बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धो खन्तु तन्ममं यं किञ्चित् रत्नं लोके विचिति विविधा बुद्धुरत्नं बुद्धसमं नत्ति तस्मा सोऽस्ति भवन्तु ते यो शनिसिंहो वर्गोधि मूले मारं ससेन महति विजेत्वा सम्बोधि मागिच्छानन्त्याने लोकनमो तं वन्दामि बुद्धं बुद्धं नमामि धम्मो संदिग्धिको अकालिको अहिपसिष्ठो पुण्यको पचितं वेदितव्यो विञ्जुहीति धम्मं जीवित पर्यतं शरणं गच्छामि ये च धम्मातीता च ये च धम्मानागता पचुपन्ना च ये धम्माहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सचवज्जेन होतु ते मङ्गलं उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादुकं सुवरुत्तमं धम्मो यो खलितो दोषो धम्मो खन्तु तन्ममं यं किञ्चित् रत्नं लोके विचिति विविधा पुथुरत्नं धम्मं नत्ति तस्मा सोऽस्ति भवन्तु ते अष्टाङ्गिको अर्युपथो जनानां मोक्षप्रवेशो उच्चको वैमस्को धम्मो अयं सन्तिकरोपनीतो न्यायनिको तं पन्मामि धम्मं नमामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो समुचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अटपुरुषयुगला एष भगवतो सावक संघो
आहुनैयो बाहुनैयो दक्षिणैयो अंजलि करनैयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसाति संघं जीवित पर्यतं शरणं गच्छामि ये च संघा पीता च ये च संघा नागता पचुपन्ना च ये संघान् वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरं तेन सचवज्जेन होतु ते जय मङ्गलम् उत्मङ्गेन वन्देहं संघं च त्रिविधोत्तमं संघे यो खलितो दोषो संघो खन्तु तं मम यं किञ्चित् रत्नं लोके विचिति विविधा बुद्धु रत्नं संघ समं नत्थि तस्मासोऽथि भवन्तु ते संघो विशुद्धो वरदक्षिणैयो सन्तिद्रियो सबमल्पहीनो गुणेहीने कहि समिधिपत्तो अनासवो तन्पन्मामि संघं संघं नमामि बुद्धं धम्मं च संघं सुगतनुभवो धातुको धातुकभ्ये लङ्काये जम्बुद्वीपे तिदस्पुर्वरे नागलोके च धूते सभ्ये बुद्धस्बिम्बे सकल दश दिशे केशलोमादि धातुं वन्दे सर्वेऽपि बुद्धं दशवस्तनुजं बोधिचेत्यं नमामि वन्दामि चेत्यं सर्वं सर्वधानेषु प्रतिदुतं शारीरिकधातुं महाबोधिभूतरूपं सकलं सदा घंसारपधीतेन दीपेन तं धंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूज्यामि तमोनुन्दं सुगन्धिकाय वदन्मनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूज्यामि तथागतं गन्धसम्भारयुतेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूज्ये पूजयन्तं पूजभागं मङ्गं सुमोपेतं नेतं गुरुं सप्तति पूज्यामि मुनीन्द्रश्रीपादसरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुस्मेतेन मेतेन दधामि मोक्षं रूपं विलायति यथा इदं विकायोऽपि न सम्भतम् यशस्मूले निसिन्नो सद्वारि विजन्यक्ष भक्तो शब्दमतुं सत्था वन्दे तं बोधिपादपम् इमे एते अहङ्पीते नमस्सामि बोधिराजनं तुते बोधिराजनं तुते माता रमाबाई के ऊपर थोड़ा से विचार रखता हूँ। आज हम सब यहाँ त्याग, सहनशीलता और नारी शक्ति की जीवंत प्रतिमूर्ति माता रमाबाई अंबेडकर जी की जयंती के पावन अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एकत्रित हुए हैं। यह अवसर केवल एक महान नारी की जयंती मनाने का ही नहीं है, बल्कि उनके अदृश्य लेकिन अमूल्य योगदान को स्मरण करने का भी है। माता रमाबाई अंबेडकर जी का जीवन सादगी, संघर्ष और त्याग से परिपूर्ण रहा है। वे केवल संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवन संगनी ही नहीं थी, बल्कि उनके संघर्षों की मौन सहयात्री, प्रेरणा और आत्मबल भी थी। जब बाबा साहब सामाजिक अन्याय, छुआछूत और असमानता के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, तब माता रमाबाई जी ने घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए हर कठिनाई को धैर्यपूर्वक सहा और हर कठिन परिस्थितियों में बाबा साहब का साथ दिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि महान इतिहास केवल मंचों पर दिखने वाले व्यक्तियों से ही नहीं बनता,
बल्कि उन लोगों से बनता है जो पर्दे के पीछे रहकर त्याग करते हैं। गरीबी, अभाव और सामाजिक उपेक्षा के बावजूद उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि अपने कर्तव्य को ही अपना धर्म माना। माता रमाबाई अंबेडकर जी नारी गरिमा और सहनशीलता की मिसाल थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि नारी की शक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि संकल्प, संयम और आत्मबल में निहित होती है। उनका त्याग आज भी हमें प्रेरित करता है कि जीवन की कठिनाइयां से घबराने के बजाय उन्हें साहस के साथ स्वीकार किया जाए। आज हम सब सामाजिक समानता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो हम यह नहीं भूलना चाहिए हमें कि इसकी नींव माता रमाबाई जी जैसी महान महिलाओं ने अपने त्याग से रखी थी। उनका जीवन हम सभी के लिए एक संदेश है। परिवर्तन की शुरुआत घर से होती है और उस परिवर्तन की धुरी नारी होती है। इस पावन अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे, सामाजिक भेदभाव और अन्याय के विरुद्ध एकजुट रहेंगे, महिलाओं को सम्मान, समान अधिकार और अवसर देंगे और बाबा साहब के सपनों के भारत में अपना योगदान देंगे। माता रमाबाई अंबेडकर जी की जयंती हमें यह याद दिलाती है कि त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ है। अंत में मैं त्याग की मूर्ति माता रमाबाई अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और लड़ई सिंह यादव जी को नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमें उनके आदर्शों पर चलने की शक्ति प्रदान करें। जय माता रमाबाई अंबेडकर, जय लड़ई सिंह यादव जी, जय भीम। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ सुंदर पात्री को, वो विस्तृत रूप में मास्टर जी को, सुरेश मास्टर जी को, कि वो अपने विचार रखें। सभी को नमस्कार। जय भीम। माता रमाबाई अम्बेडकर जी का जीवन चरित्र बताता हूँ। रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1858 में कोई गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता भिक्खू दूसरे वह माता रुक्मणी जो लाहौर के पास गांव में नदी किनारे की बस्ती में रहते थे। उनके 3 बहनें और एक भाई था। रमाबाई के पिता लाहौर बंदरगाह से मछली की टोकरी को बाजार तक ढोकर परिवार की आजीविका चलाते थे और रमाबाई की माता का निधन रमा के बचपन से ही हो गया था। उसके कुछ दिनों बाद उनके पिता भिक्खू का भी निधन हो गया था। फिर उनके चाचा बलंकर और मामा गोविंदपुरकर इन सब बच्चों को लेकर बम्बई में चले गए थे और वहाँ भायखला चाल में रहने लगे। उधर रामजी सकपाल अपने पुत्र भीमराव के लिए पुत्र वधू की तलाश कर रहे थे। उन्हें रमाबाई के बारे में पता चला तो वे रमा को देखने चले गए। देखकर रमा उन्हें पसंद आ गई। इस तरह 1906 में रमाबाई का विवाह भीमराव अम्बेडकर के साथ संपन्न हो गया। विवाह के समय रमाबाई की उम्र 9 वर्ष थी और भीमराव की उम्र 14 वर्ष थी और भीमराव उस समय 5वीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे। रमाबाई अपने पति भीमराव अम्बेडकर को प्यार से साहेब कहकर बुलाती थी और पति अम्बेडकर को अम्बेडकर उनको रामू कहते थे। रमाबाई ने अम्बेडकर की महत्वाकांक्षा का पूरा समर्थन किया और उन्हें विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहन किया। जब बाबा साहेब अपनी पढ़ाई के लिए विदेश में थे तो उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन बाबा साहब को अपना लक्ष्य को पूरा करने से कभी नहीं रोका। बाबा साहब जब विदेश में थे तो हाथ में रमाबाई को कई आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने गोबर से उपले बनाकर उनका उपयोग खाना बनाने में करती रहीं। रमाबाई ने बाबा साहब को विदेशों में डॉक्टरेट ऑफ साइंस की सर्वोच्च शैक्षिक डिग्री प्राप्त करने में हर संभव मदद की। भीमराव अम्बेडकर और रमाबाई की एक बेटी इंदू और 4 बेटे यशवंत, गंगाधर, रमेश और राजरतन थे। उनके 4 बच्चों की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। सिर्फ यशवंत एकमात्र जिंदा बचे थे। लंबी बीमारी के बाद रमाबाई अम्बेडकर का भी 1935 को निधन हो गया। 1941 में भीमराव अम्बेडकर की एक पुस्तक थॉट और पाकिस्तान प्रकाशित हुई जिसने उन्होंने रमाबाई को समर्पित किया।
जय भीम। मैं इसी कड़ी में मैं मनु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपने विचार रखें सबके सामने। आप तो और अच्छे से बता पाओगे, अधिवक्ता भी हो। आप सभी को माता रमाबाई की जयंती की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। लाई सिंह यादव जी की जयंती, आप लोगों को बधाई। तो आज माता रमाबाई जी का जन्मदिन है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। माता है जो शायद आज के समय में हमारी जो माताएं हैं, हमें जन्म हमारी माताएं देती है, पर जो त्याग और जो बलिदान हमारी माता रमाबाई जी ने किया, शायद हमारे माता पिता ने भी नहीं दिया। और माता रमाबाई के ही त्याग की आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और इकट्ठा होकर एक चर्चा कर रहे हैं। मतलब जो भी आज जो हो रहा है हमारे साथ, वो सब हमारे महापुरुषों की देन है। माता रमाबाई जी के बारे में बस 2 लाइन बोलूँगी, हम सब लोग पढ़ चुके हैं और सब लोगों को पता भी है कि क्या उन पर बीती है, कैसे उन्होंने घर भी संभाली है, कैसे उन्होंने बाबा सबको पढ़ाया है, वो सब बुकों में लोगों ने पढ़ लिया था। अगर बस यही कहूँगी कि माता रमाबाई जी ने जैसे गृहस्थी अपनी पीड़ा में मतलब चलाई है, वो बहुत ही मतलब जब पढ़ती हूँ किताब जब पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू बह जाते हैं कि मतलब उन्होंने इतना त्याग, एक वैदिक की पत्नी होते होते उन्होंने उपले उन्होंने मतलब गोबर ढो के फिर उन्होंने उपले पात के फिर उन्होंने मतलब बेचे भी, उससे अपना घर का ईंधन भी जलाया। और जो वो पर्चियाँ बनाती थी 30 दिन की, उन उपलों को पात करके उनको बेच करके, तो कहीं वो 30 पर्चियाँ बनाती थी, 30 में से वो 29 पर्चियाँ अपने घर खर्चे के लगती थी, और जो 30वीं पर्ची थी वो बाबा साहब की लगती थी कि जब साहब आएंगे, जो भी वो महीने का जो उनको मिलता था एक पर्ची का, वो बाबा साहब जी को देती थी कि जब साहब आएंगे तो उनकी पढ़ाई के लिए जो वो बचाती थी इनकम, वो बाबा साहब जी को देती थी कि ये लीजिए साहब, ये मेरी इनकम है, आप अपने पढ़ाई में लगाइए। वरना आज के टाइम में तो मतलब अपने पतियों को तो खैर लेडीज समझ ही नहीं रही है, पर बाबा साहब माता रमाबाई जी का जो हाथ है बाबा साहब को पढ़ाने में, आज जो बाबा साहब पढ़े हैं वो माता रमाबाई जी की देन है। अगर माता रमाबाई जी संघर्ष ना करती, अगर लड़ाई करती उनके साथ मतलब हमेशा ईर्ष्या जलन के साथ रहती, तो शायद बाबा साहब भी नहीं पढ़ पाते। तो माता रमाबाई जी का बहुत बड़ा त्याग है बाबा साहब जी के प्रति। तो बस इसके साथ कमेटी को आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपने विचार रखें। माता रमाबाई बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत किया, और गरीबी होते हुए भी उन्होंने अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ा, धैर्य सम्मान में कभी उन्होंने समझौता नहीं किया रमाबाई ने। और बाबा साहब की पढ़ाई के लिए घर पैसे वगैरह वो देती थी, सारे निकाल के लिए, और उनको उनका जीवन में त्याग और सहनशीलता और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बनी रही है रमाबाई। ये चीज़ें उनके अंदर हमेशा त्याग की भावना हमेशा बनी रही, और सहनशील, कितना भी उनके साथ दुख संकट आया कभी उन्होंने सहनशीलता नहीं छोड़ी है, और नारी को हमेशा आगे को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये हमेशा दिखावे में से दूर रहती थी, किसी तरह कोई दिखावा नहीं करती थी, अपना सरल और संस्कारी जीवन जीने में अपने आप को अर्पित कर देती थी। कोई किसी तरह को दिखावा नहीं कि मेरे हस्बैंड वो है या वो है, इसका कोई दिखावा नहीं, अपने सादा जीवन जीती थी। रमाबाई जी ने समाज में ऊंच नीच और भेदभाव को बहुत नज़दीक से देखा है। रमाबाई ने जो भी ऊंच नीच या जातिवाद जितना भी बहुत नज़दीक से देखा, बाबा साहब ने देखा, रमाबाई ने देखा, उन सबको उन्होंने अपने बहुत नज़दीक से देखा। और
रमाबाई जो भी हैं, जो उनके विचारों पे हमारी महिलाएं को भी चलना चाहिए, जैसा वो त्याग कर रही हैं, जैसा उन्होंने त्याग किया अपने बाबा साहब के लिए, ऐसा हम लोग हमारी महिलाओं को भी आगे बढ़ते हुए हिस्सा लेना चाहिए। थोड़ी सी उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए कि आप करिए, हम आपके साथ हैं, ना कि मैं पीछे खींचने का काम करें। हम देखते हैं समाज में आज के टाइम में कि महिलाएं आदमियों को पीछे खींचती हैं, बाहर क्यों जा रहे हो, किसी कार्यक्रम में क्यों जा रहे हो, इस काम में क्यों कर रहे हो, लेकिन उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, आपका वो घरवार को आपको सही चला रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि आदमी को पीछे को खींचे, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि आप काम कीजिए, अपने समाज में काम कीजिए और अपना समाज में जितना भी आप दे सकते दीजिए। तो इसमें ये महिलाएं अगर पुरुषों को सहयोग करेंगी तो आदमी थोड़ा बढ़ चढ़ के काम करेगा। अगर महिलाएं पीछे खींचने काम करेंगी तो आदमी को बहुत मुश्किल हो जाती है समाज में निकलना। तो इसलिए चाहता हूँ कि महिलाएं सब अपने आदमी को थोड़ा फ्रीडम दें और उनसे जहाँ भी वो काम करना चाहें, समाज के लिए जो काम कर रहे हैं वो करने दें। आपकी भी जो जिम्मेदारी हमने निभाते हैं आदमियों का भी, जैसा महिलाओं का दुख दर्द होता है ना, आदमियों का भी बहुत दुख दर्द होता है। आदमी कह नहीं पाता, मजबूर होता है, लेकिन वो अपने परिवार से नहीं कह पाता। लेकिन औरतों को भी समझना चाहिए कि आदमी किस हिसाब से जी रहा है, किस हिसाब से हमारे खर्चे उठा रहा है, क्या कर रहा है। तो इसलिए महिलाओं को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आदमियों को भी थोड़ा फ्रीडम दें। वो भी एक इंसान है कुल मिला के। आदमियों को वैसे कमाई का जरिए समझती है कि कमा के दो, माँ बाप ने हमारी शादी कर दी, तुम्हें दे दिया, तुम हमें कमा के खिलाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी है बस। लेकिन तुम्हारा क्या फर्ज है, माँ बाप ने तुम्हें भेजा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि आदमी को हर तरह से सुख सुविधा प्रदान करें। वो भी औरतों को करना चाहिए। थोड़ा सा गुण अगर रमाबाई के महिलाएं अपने अंदर डाल लें तो हो सकता है कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। इसी के साथ नाम विचार जाएगी। रेणु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने विचार व्यक्त करें। कल्पना बताई जाएगी। सबसे पहले बलिदान संघर्ष देवी माता की जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इधर हमारी खुशी का दिन है, और दूसरी तरफ हमारी मुक्ति घड़ी है कि आज के दिन महान समाज सुधारक पेरियार फुल्ले सिंह यादव जी का निधन हुआ था। उनको भी उनकी पुण्यतिथि में कोटि कोटि नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रमाबाई जी के बारे में किसी को भी नहीं बताया कि उनका जन्म 7 फरवरी 1898 को हुआ और बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। उसके बाद 1906 में यानी कि 9 साल की उम्र में उनकी बाबा साहब के साथ शादी हुई। और रमाबाई ने हमेशा बाबा साहब के कंधे से कंधा मिलाकर वो रही। और बाबा साहब का जो सपना था वो चाहते थे कि पढ़ लिख कर मैं एक बड़ा इंसान बनूं और इस देश के लिए जो दलित पिछड़े आदिवासी समाज का जो कुरीतियाँ थी इस देश में, उनको मैं इस समाज से दूर कर सकूं। तो माता रमाबाई ने बाबा साहब को फ्री हैंड रखा। उनको बाबा साहब को पूरी आज़ादी दी कि आप अपनी पढ़ाई करिए और घर की जितनी भी समस्याएं थी, परिवार को चलाना, बच्चों को देखना, वो सब की जिम्मेदारी माता रमाबाई करती थी। और जैसा आपको पता होगा कि माँ के लिए औलाद का जो सुख होता है वो बहुत बड़ा सुख होता है। तो माता रमाबाई के 4 संतानें इनके थी। और जब एक बार की बात है, बाबा साहब विदेश में जब पढ़ने के लिए गए तो उस समय बाबा साहब की वहाँ स्थिति ऐसी थी कि उनको खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो बाबा साहब ने रमाबाई को चिट्ठी भेजी कि रामू, अगर कुछ पैसे की व्यवस्था हो सकती है तो मेरे लिए कुछ पैसे भेज दें, कि यहाँ मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और बाबा साहब सूखे ब्रेड पानी में भिगो के उन्होंने उस टाइम पर खाए। तो जब रमाबाई जी को बाबा साहब की चिट्ठी मिली, उस समय जो इनकी बेटी थी इंदु, वो बीमार थी। अब एक तरफ तो बेटी बीमार और दूसरी तरफ बाबा साहब का मिशन, जो शिक्षा का उन्होंने कहा कि भाई शिक्षा उन्हें प्राप्त करनी है।
तो माता रमाबाई के सामने दो रास्ते थे कि बाबा साहब को उनके पढ़ाई के लिए पैसे भेजना या फिर एक तरफ बेटी को बचाना। तो रमाबाई ने अपनी बेटी की कुर्बानी दी। बेटी को ना बचाते हुए उन्होंने बाबा साहब को पढ़ने के लिए पैसे भेजे, जिस कारण इलाज के अभाव में रमाबाई जी की जो बेटी थी बाबा साहब की हिंदू, उसकी मृत्यु हो गई। और उसी तरह से बाबा साहब ने और रमाबाई ने अपने 4 बच्चों को उन्होंने खोया पैसे के अभाव में और उनको इलाज के अभाव में। तो माता रमाबाई जी का जो त्याग है और बलिदान है, अगर बाबा साहब बने हैं तो उसमें माता रमाबाई जी का योगदान है। अगर रमाबाई जी बाबा साहब का सहयोग नहीं करती और उनका साथ नहीं देती तो बाबा साहब इस मुकाम तक नहीं पहुंचते और ना ही बाबा साहब इस देश का संविधान लिखते। तो उनके त्याग और बलिदान के लिए हम सब उनको माता रमाबाई जी के ऋणी हैं। और आज जैसा कि ललन सिंह यादव जी की आज पुण्यतिथि है, ललन सिंह यादव जी का जन्म 1 सितंबर को हुआ और बहुत ही जागरूक और अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। जब उस समय की बात है जब पेरियार रामास्वामी जी पाखंड को और अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा और उन्होंने एक किताब लिखी सच्ची रामायण। जो वो सच्ची रामायण किताब पेरियार रामास्वामी जी ने लिखी, तो वो किताब दूसरी भाषा में लिखी गई थी और उस किताब का बहुत विरोध हुआ। तो उस किताब का जो हिंदी में अनुवाद किया था वो पेरियार लल्लन सिंह यादव जी ने किया और उसके खिलाफ जब ये किताब हिंदी में लॉन्च हुई तो उसका सरकार ने उस किताब पे बैन लगाया, यूपी गवर्नमेंट ने। जब किताब पे बैन लगा दिया गया तो वो केस फिर सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा। तो उस सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद जब उस किताब को पूरी तरह से पढ़ा गया और देखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो रामायण है वो एक काल्पनिक रामायण है। और जो पेरियार लल्लन सिंह यादव जी ने रामायण लिखी है जिसको हम सच्ची रामायण के नाम से है, तो सच्ची रामायण ही असली कहानी है। तो उस के बाद फिर वो केस जीते और उनको जो वो किताब फिर लॉन्च हुई। और बाद में फिर जातिवाद और इतने अंधविश्वास से इतना त्रस्त ये भी हो गए थे तो उसके बाद फिर लल्लन सिंह यादव जी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और समाज सुधार के लिए उन्होंने कार्य किया। उसके बाद आज 7 सितंबर के दिन उनको मृत्यु हुई। तो आज उनकी पुण्यतिथि है, तो उसके लिए 7 फरवरी आज के दिन उनकी मृत्यु हुई। तो हम कल आप सभी को मेरी तरफ से रमाबाई जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगी, अगर कोई गलतियाँ तो मुझे जालिमों से लड़ती भीम की रमाबाई थी, जालिमों से लड़ती भीम की रमाबाई थी, मजलूमों को काढ़ के जो आंचल उड़ाई थी, मजलूमों को काढ़ के जो आंचल उड़ाई थी, जाति धर्म चक्की में पिसते आवाज़ को, दलदल में डूबते समाज को बचाई थी, वो हमारी रमाबाई थी। जन्मदिन है। भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुपमागम सर्वे सत्ता सुखी
ते भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुपमागम साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि।